इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा का जो है इंग्लिश का जो है अभी क्वेश्चन पेपर वायरल हो चुका है। जो बच्चे एग्जाम में बैठने वाले हैं, ठीक है, सभी बच्चे एकदम ध्यान समझ लीजिए और सभी स्टूडेंट को यह क्वेश्चन पेपर परीक्षा से पहले देख लेना और परीक्षा में जाकर कमाल करना। सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन बताऊंगा, ध्यान से बने रहिए। सभी बच्चे एकदम समझ लीजिए, जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे एकदम ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा का जो है आपका जो बच्चे एग्जाम 2023 में शामिल होने वाले, और जैसा कि आप सभी छात्र को पता है कि जो आपका साइंस की जो परीक्षा होने वाली है आपका 4/2/2023, यानी जो आपका 4/2/2023 की जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो है क्वेश्चन पेपर जो है वायरल हो चुका है। तो वायरल क्वेश्चन की अपन पूर्ण जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं और यह वीडियो आपको परीक्षा से पहले सभी स्टूडेंट को एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। हम आपको गारंटी देते हैं आपकी परीक्षा में जो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। इसलिए जितने स्टूडेंट है आज का वीडियो जरूर वॉच कर लीजिएगा, है ना। साइंस स्ट्रीम के जितने स्टूडेंट हो या कॉमर्स स्ट्रीम के जितने स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट का जो है एकदम सीधे परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट के लिए। ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है। और हाँ, सबसे ज्यादा खास आपकी परीक्षा में 2 सेक्शन दिया जाएगा आपका। एक आपका क्या रहेगा, एक आपका सेक्शन ए रहेगा, दूसरा आपका सेक्शन बी रहेगा, है ना। 2 सेक्शन दिया जाएगा, ये भी ध्यान में रखना है। सेक्शन ए जो रहेगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और यहां पर आप लोग आज का वायरल क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस नहीं करना। परीक्षा से जो है ना एग्जाम सेंटर में बैठने से पहले ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से याद करके जाइएगा। परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 100% हम आपको गारंटी देता हूं और एकदम कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझ लेना है। यहां पर देखिए क्वेश्चन में 1 to 100 जो है 4 ऑप्शन, आउट ऑफ व्हिच ओनली 1 इज करेक्ट। यू हैव टू मार्क योर सिलेक्टेड ऑप्शन ऑन द OMR शीट एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चन। यानी आपका 1 से जो है 100 जो है 4 ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसमें से मात्र और मात्र जो है ओनली अटेम्प्ट करना है 50 क्वेश्चन। इन 50 क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में जवाब देना है और जितने स्टूडेंट है ये सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, द अर्थ इज ए डैश की बात हो। ध्यान से देखिए, द अर्थ जो है ये क्या है, बोलो सही, ये तो स्टोरी है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वन से। एकदम जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए, द अर्थ क्या है, ये आपका स्टोरी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ही इज टॉलर देन यू डैश 1 इंचेस की बात हो रही है। अब देखिए 1 इंचेज हो या 2 इंचेज हो तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बाय हो जाएगा ना। तो बाय 1 इंचेज ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। एकदम परीक्षा में जाने से पहले ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद जरूर कर लेना है। यहां पर देखिए क्वेश्चन में 3 क्या है, राम हैज बीटन गीता की बात हो रही है और यहां पर कहा जा रहा है क्या, पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चेंज इनटू पेसिव वॉइस। अब इसका पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा बताओ जरा। पेसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना था, यानी गीता होगा और गीता के साथ क्या लगेगा, हैज है तो हैज बीन होगा, बीटन का बीटन होगा, पेसिव में बाय लगता है और ये जो राम जो सब्जेक्ट ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है ना। जब भी आपको क्या मिले, जब भी सेंटेंस में आपको क्या दिखे, हैज दिखे या कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन हैव दिखे या हैड दिखे और अगर इसका पेसिव बनाएंगे तो इसके साथ क्या लगेगा, बीन लगेगा, है ना। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, गीता है तो क्या होगा, गीता हैज बीन बीटेन हो जाएगा, पेसिव में बाय लगता है, बाय हो गया और जो सब्जेक्ट राम है ऑब्जेक्ट बन गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ही विल डैश कम जो है ना, ही विल जो है पूछा जा रहा है क्या, कम डैश संडे की बात हो रही है और यहां पर बताना है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब बताओ जा कौन से ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखो जब भी संडे मंडे रहेगा तो उससे पहले आपको कौन सा आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए जा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है और जितने स्टूडेंट क्वेश्चन में 4 का ऑप्शन क्या चूज किए, ऑप्शन कौन सा चूज किया, ऑप्शन बी चूज किया, उनका बिल्कुल ही सही जवाब क्या होगा, संडे मंडे जो है इसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, ऑन लगेगा, 20 का सही जवाब आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किड्स इज ए डैश पोएट। किड्स जो है कौन से कवि हैं, ये आपका रोमांटिक कवि हैं, याद रखें रोमांटिक पोएट, ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 6 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ही डैश रीडिंग की बात हो रही है, यहां पर बताना है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कौन से ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखो ही जो है और ही के साथ क्या लगेगा, V5 लगेगा तो क्या होगा, ही लव्स हो जाएगा ना, ही लव्स रीडिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 7 में प्रश्न क्या है, नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बताओ कौन से ऑप्शन करेक्ट होगा। तो नानू काका जो थे क्या कलेवर मैन थे, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 8 में प्रश्न क्या है, ए पिंच ऑफ सनअप इज ए डैश पूछा जा रहा है। ए पिंच ऑफ सनअप क्या है बताओ जरा, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। बोलो से ए पिंच ऑफ सनअप की बात हो रही और यह जो है ये आपका क्या, ये आपका शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माय अंकल जो है डैश ईयर अगो की बात हो रही है। तो माय अंकल क्या होगा, अगो है तो अगो से पता चल गया पास्ट, है ना, और पास्ट जैसे रहेगा तो आपको क्या लगेगा, अभी पास्ट वाले ऑप्शन चूज करना है ना। तो डाइड होगा, माय अंकल जो है डाइड ईयर अगो होगा, 20 का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 10 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, आर.के. नारायण हैज रिटन बाय डैश की बात हो रही है। तो आपको पता होगा द गाइड के लेखक कौन है, आर.के. नारायण जी, 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यस्टरडे ही डैश
अनबिल की बात हो रही है और यहाँ पर बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यस्टरडे से ही आपको पता चल गया पास्ट है ना, और पास्ट वाले में क्या लगता है, वाज लगता है, तो यस्टरडे ही वाज अनबिल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉलेज डैश इन जुलाई होगा, द कॉलेज के साथ क्या लगता है, V5 लगता है, क्या होगा, रीओपन्स इन जुलाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 13 प्रश्न क्या है, ही हैड रिटन अ लेटर की बात हो रही है और यहाँ पर बताना है इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज करे हो, ऑप्शन क्या होगा, तो देखो ए लेटर जो है हैड बीन है ना, ऑब्जेक्ट क्या ए लेटर है, तो ए लेटर होगा, हैड बीन हो जाएगा, रिटन का रिटन होगा, पैसिव में बाय लगता है, और ही जो है बदल जाएगा किस में, ही में। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 14 प्रश्न क्या, ही हैज वॉच द प्लेट्स की बात हो, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ऑब्जेक्ट द प्लेट्स है, द प्लेट्स हो जाएगा हैव बीन वॉच्ड बाय हिम, यानी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 15 देखिए बात हो रही क्या, द ओल्ड लेडी टेक्स सनअप की बात हो रही है और यहाँ पर बताना इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा क्या, सनअप इज टेकन एट द ओल्ड लेडी, ऑप्शन ए। क्यों, देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट सनअप है तो सनअप हो गया। अब यहाँ टेक्स है V5 है तो इसके लिए क्या होगा, इजेमा लगेगा, तो सनअप के लिए इज लगेगा, और टेक्स का भीतर टेकन होगा, पैसिव वॉइस में बाय या एट लगेगा अकॉर्डिंग टू आपका क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाना, तो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड होगा। देखो यहाँ जो द ओल्ड लेडी है आपका ऑब्जेक्ट बन गया, तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका सही जवाब है। एकदम एग्जाम से पहले सभी बच्चे एकदम फटाफट क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, वी सॉ हिम जो है क्रॉस द रिवर की बात हो रही है और यहाँ पर बताना चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब बताओ जरा इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर हिम है तो हिम का क्या होगा बताइए जरा, हिम का क्या हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा, तो ही हो गया। अब V2 लगा तो इसके लिए वाज है वो लगेगा, तो यानी ही वाज हो गया। अब इसका क्या होगा, सो है तो इसका सीन होगा, और क्रॉस द रिवर को पहले लिखना, पैसिव वॉइस में बाय लगता, और वी जो सब्जेक्ट है ये किस में बदल जाएगा, अस में बदलेगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 17 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। बात हो रही क्या, दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर की बात हो रही है और यहाँ पर बताना चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब बताओ जरा इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या हिम है तो ही हो जाएगा, अब V2 लगाया तो इसका लिए क्या वाज या वे लगे तो ही वाज हो गया। और देखो यहाँ पर क्या है, फाउंड कैसे हो गया, ये देखो फाउंड है तो ये तो फाउंड होगा ही होगा ना, क्योंकि इसका भीतर भी तो फाउंड ही होता है। गिल्टी ऑफ मर्डर को पहले लिख देना है और पैसिव वॉइस में बाय लगता है, और दे जो सब्जेक्ट है ये आपका किस में बदल जाएगा, दे में, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 18 प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सोहन थ्रोज द स्टोन की बात हो रही है और यहाँ पर बताना इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जो बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किया, द स्टोन इज थ्रोन बाय सोहन। क्यों, ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टोन है तो द स्टोन हो गया, थ्रो V5 है इसके लिए क्या इजेमा लगे यानी इज हो गया। अब थ्रो का भीतर थ्रोनो का पैसिव वॉइस में बाय लगता है, जो सोहन सब्जेक्ट है आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 19वां प्रश्न देखिए। 19वां प्रश्न क्या है, डैश इज मेड इन लव ऑफ लोमोव की बात हो रही है, यानी लोमोव जो है किसके प्यार में मेड है, पागल है, तो बताओ जरा, नाटालिया के प्यार में ना, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोमोव इज डैश ईयर्स ओल्ड की बात हो रही है, तो लोमोव जो है कितने ईयर्स ओल्ड है, तो 35 ईयर्स ओल्ड होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 21वां प्रश्न क्या है, बेंजे वॉज द सन ऑफ डैश की बात हो रही है, बेंजे जो था वो किसका सन था, जॉनसन का, 20 का करेक्ट आंसर है। डू नॉट लाव डैश हिम की बात हो रही है, डू नॉट लाव जो है पूछा जाए क्या लगेगा यहाँ पर प्रीपोजिशन, डू नॉट लाव के बाद एट लगेगा ना, तो ऑप्शन क्या होगा, 22 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 23 में प्रश्न क्या है, द सोल्जर इज ए डैश पोएम, द सोल्जर कौन सा पोएम है, वार पोएम है, डी इसका करेक्ट आंसर है। फटाफट आप लोग जो है ना परीक्षा में जाने से पहले ये सभी क्वेश्चन एकदम याद जरूर कर लेना है। 24वां प्रश्न है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस ऑफ डैश, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग जो है ये किसका बेस है, ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है, याद रखना 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलग क्वेश्चन देखिए, द अर्थ इज रिटन बाय डैश की बात हो रही है, तो द अर्थ के लेखक जो है ये कौन है, H.E. बेट्स जी हैं, ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 26 पूछा जा रहा है क्या, डैश वाज ए ग्रेट ओरेटर की बात हो रही, कौन जो थे एक महान ओरेटर थे, बताइए जरा, महान वक्ता जो थे ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सी डैश जो है स्वीट सॉन्ग यस्टरडे, यस्टरडे जैसे लगेगा आपको क्या लगना, B2 वाले ऑप्शन चूज होगा ना, तो ऑप्शन क्या होगा, सी सेइंग हो जाएगा ना, सी सेइंग ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में प्रश्न क्या है, सी नोटिस्ड है ना, सी नोटिस उसने देखा ए डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, यानी बेडरूम जो है ना दरवाजे के पीछे क्या देखा था, बताओ जरा, डॉग को, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, माय ग्रैंडमदर्स हाउस इज एन डैश पोएम बाय कमला दास, यानी माय ग्रैंडमदर्स हाउस जो है ये पूछा जा रहा है कौन सा जो है पोएम है जो कि कमला दास द्वारा लिखा गया है, तो कौन सा पोएम है बताइए जरा, तो ये आपका ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, याद रखना ऑप्शन इसका बिल्कुल ही
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 30 में प्रश्न पूछा जाएगा क्या, द हाउस वेंट इनटू साइलेंट ड्यू टू डेथ ऑफ, डेथ की बात हो रही है, यानी जो घर में जो आपका सन्नाटा सा छा गया, ये पूछा जाए किसके डेथ के कारण, किसके मृत्यु के कारण, ओमेन के मृत्यु के कारण। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, ए डैश इज मेंशन इन द जो है पोएम, स्नेक में किसको मेंशन किया गया, कार्बो ट्री। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 32 में प्रश्न है, भारत इज माय होम एंड होम इज रिटन बाय डैश की बात हो रही है, तो भारत इज माय होम जो इसके लेखक कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश वाज जो है ग्रेट लवर ऑफ नेचर की बात हो रही है। अब बताओ कौन जो थे एक ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के जो महान प्रेमी जो थे वो कौन थे, जॉन केट्स थे। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 34 में प्रश्न है, एटमन स्टार्ट विद द डेपिट्यूड ऑफ डैश सीजन, तो समर सीजन, याद रखना 20 का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 35 में प्रश्न क्या है, 35 में प्रश्न क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज रिटन बाय डैश की बात हो रही है, तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है इसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी हैं। और महात्मा गांधी से आपको याद रखना है ना, महात्मा गांधी जी जो हैं ये इनका एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, ऑटो जो है बायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी कौन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, विथ जो है ट्रूथ जो है इसके जो है लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, ये क्या है, महात्मा गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है, याद रखना। चलिए अच्छा से लिखे देते हैं, है ना, शॉर्ट तरीका नहीं लिख देते हैं, सभी बच्चे एकदम याद कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी जी का ऑटो जो है ना, ऑटोबायोग्राफी, इनका ऑटोबायोग्राफी जो है इसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये महात्मा गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है, ये भी याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 36 है, O2 डैश से ओट की बात हो रही है, तो O2 क्या होगा, O2 एटमन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, चैप्टर का ही नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 37 है, डैश हुए रूलर्स ऑफ इजिप्ट की बात हो रही है, कौन जो थे रूलर्स ऑफ इजिप्ट थे, बताइए जरा, फेरोज क्या होगा, फेरोज हुए रूलर्स ऑफ इजिप्ट, याद रखना 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 38 में प्रश्न है, गिबोन इज एसोसिएटेड विद डैश की बात हो रही है, गिबोन किससे एसोसिएटेड है, तो ये आपका इटली से एसोसिएटेड है। ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, इटली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 39 में प्रश्न है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डैश, इंडियन ग्लोरी भारत की जो सुंदरता जो है ये क्या, इमोवेबल है, अटल है, 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 40 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू, यानी कौन जाने जाते हैं फादर ऑफ द नेशन और बापू के नाम से, राष्ट्रपिता और बापू के नाम से कौन जाने जाते हैं, महात्मा गांधी, याद रखना ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश वाज जो है ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी कौन जो थे एक स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी पॉलिटिशियन से ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर कौन थे, यानी पॉलिटिशियन से ज्यादा आध्यात्मिक नेता की बात हो रही है और पूछा जाए कौन थे, तो याद रखना महात्मा गांधी थे, है ना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 42 है, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी कौन सा इन्वेंशन है जो प्रूव्ड है, हाँ, डैश से प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट होगा, तो फायर इन्वेंशन, ऑप्शन बी, ऑप्शन 20 का सही जवाब है, हो जाएगा फायर। अगला क्वेश्चन देखिए 43 है, डैश लीड नोमैडिक लाइफ, बताओ कौन जो है लीड नोमैडिक लाइफ जीता, यानी खाना बदोश जीवन कौन व्यतीत करता है, बताइए जरा, तो बोलोगे सर ये तो मैन करता है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 44 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, द सोल्जर की बात हो रही है, और द सोल्जर ये डैश पोएम पूछा जा रहा है, ये कौन सा पोएम है, ये आपका वार पोएम है। 44 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 में प्रश्न है, सिंपल लिविंग इन हाई थिंकिंग इज बेस ऑफ डैश की बात हो रही है, तो सिंपल लिविंग इन हाई थिंकिंग जो है किसका बेस है, ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है, अच्छी तरह से याद रखना, 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में 46 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, द अर्थ इज रिटन बाय डैश की बात हो रही है, तो द अर्थ के लेखक जो है कौन है, एच.ई. वेट्स जी हैं, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 47 में प्रश्न है, साइबी वाज जो है 12 इयर्स जो है डैश बॉय, साइबी जो था ये 12 साल का कौन सा लड़का था, जापानीज बॉय था ना, ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 48 में प्रश्न है, द आर्टिस्ट इज रिटन बाय डैश की बात हो रही है, तो द आर्टिस्ट जो है इसके लेखक जो है कौन है, सिग्यानोया हो जाएगा, ऑप्शन सी। और द आर्टिस्ट की बात हो ये क्या है, तो ये याद रखना शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है, क्या हो जाएगा, शॉर्ट स्टोरी, ओके। और ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में जो है ना पूछा जाता है, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी, ओके, याद रखना द आर्टिस्ट शॉर्ट स्टोरी है। और साथ ही साथ यह भी याद रखना
इसके लेखक सिगिया नोए जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49वें प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सिगिया नोए जो है कौन से राइटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जापानीज राइटर है, ये भी अच्छी तरह से याद रखना। 50वें प्रश्न है क्या, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन बापू, कौन जाने जाते हैं फादर ऑफ द नेशन बापू के नाम से, महात्मा गांधी। तो देखिए आपके परीक्षा में देखिए 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन हम ये ऐसा क्वेश्चन कर पाए जो आपकी परीक्षा से पहले इस क्वेश्चन को याद करना और इस कॉन्सेप्ट को जो है बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। आपकी परीक्षा में 100 दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना, और ये जो 50 ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में छपने वाला है, ये सारे क्वेश्चन एकदम बढ़िया से याद जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, अगर न्यू स्टूडेंट है तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, शेयर जरूर करना, और आज के क्लास का पीडीएफ और नोट्स के लिए जो है आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम में जरूर जुड़ना, लिंक आपको जो है कमेंट सेक्शन, चैट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो जरूर जुड़ना। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हो चैप्टर बाय चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, जितना आपके पास परीक्षा से पहले जितना आपके पास टाइम है, आपको क्या करना है, इसको एकदम है ना, आपको पढ़ाई पे ही खर्च करना है, ये नहीं कि इधर उधर बिल्कुल भी नहीं खर्च करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, अभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है और समरी के लिए गूगल में आना है एंड आपको सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी। जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना। और हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है ना, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आओगे तो सबसे पहले आप लोग पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा, पेज लोडिंग आपका वर्क बढ़िया से करेगा, है ना। और वायरल क्वेश्चन आपका जो इंग्लिश का जो है यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, लेटेस्ट अपडेट से आप लोग वायरल क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स और कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट, और यहाँ पर क्लिक हियर का बटन है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ऑल सब्जेक्ट क्लिक हियर में क्लिक करोगे, आपके सामने ये सब पेज ओपन होगा। अब देखिए आपको जो भी तैयारी करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश की तैयारी करना है, यहाँ पर तो इंग्लिश दिख रहा है और क्लिक हियर का बटन है, तो सिंपली क्लिक हियर के बटन में आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आपका ओपन होगा तो आपको क्या करना है, नीचे की ओर जाना है। जब आप लोग नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए स्वीटेस्ट लव हो गया, और यहाँ पर आपका समरी दिया गया, ध्यान से सभी बच्चे एकदम देख लीजिए। यहाँ पर जो है ना आपका ये सेशन जो है 21 से 23 का सेशन है ना, तो आप लोग यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से इंग्लिश का आपको 10 नंबर यहाँ से आपका पक्का वाला जो है समरी दिया गया है, आप लोग यहाँ से समरी भी देख लीजिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट समरी आपका यहाँ पर दिया गया है, तो सभी बच्चे एकदम प्रश्न पत्र बहुत सारा यहाँ पर कंटेंट है, टेस्ट भी नीचा दिया गया है। तो फिलहाल आपको चैप्टर बाय चैप्टर का आपको टेस्ट लगाने के लिए आपको फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में क्लिक कर लेना है। ओके, अब जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने जो यह पेज ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर आंसर भी दिया गया। देखिए दैट्स व्हाई सैटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, कौन संतुष्ट से छोटे गांव से था, हमारे पूर्वजों थे, आवर इंस्ट्रक्टर्स। ये सारे क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी हमने आपको बता दिया, समरी भी कहाँ मिलेगा, नीचे मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आकर आप लोग जो पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना नीचे से, और यहाँ से टेस्ट लगा लेना है। तो जो भी आपका नाम है यहाँ पर नाम टाइप कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को टेस्ट लगाना आपको शुरू करना है, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक कौन है, किनके द्वारा लिखा गया, महात्मा गांधी द्वारा। जैसे गलत सही मारोगे आपको बता देगा, आप गलत मारे हो सही मारे हो, इस तरह 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना, और यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करोगे आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी आप लोग शानदार जबरदस्त भोकाल तैयारी में आप लोग लगे रहिए। जल्दी जल्दी एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग गूगल में आइए, सर्च कीजिए। आप लोगों को क्या करना, टेस्ट भी लगा लेना, चैप्टर बाय चैप्टर आपका टेस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जो है आपका समरी भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट को क्या करना है, जल्दी जल्दी आइए। ओके, जल्दी जल्दी आप सभी स्टूडेंट आना है, एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग सर्च कीजिए, टेस्ट लगा लीजिए, समरी हो गया, पीडीएफ नोट्स हो गया। आप लोगों को ये सभी के सभी कंटेंट आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट आइए, क्या करना है, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग सर्च कर लीजिए। और सभी स्टूडेंट एकदम टेस्ट भी लगा लेना चैप्टर बाय चैप्टर, और साथ ही आपको जो है समरी यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, वो लोग सही समरी दिया गया है, समरी भी दिया गया है, एप्लीकेशन भी है, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो आप एजुकेशन गैलेक्सी जरूर सर्च कीजिए, और सभी बच्चे एकदम तैयारी में लग जाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।